हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज एक और कमाल की वीडियो लेके हम आ गए हैं आज। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। आई होप अपने सारे पिछले वीडियो देखे होंगे। ओके, और बहुत सारा प्यार दिया होगा। ओके, सो गाइज आज केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि दो मेजर थियोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। एक तो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, और दूसरा है वीबीटी, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल थियरी। ठीक है, दोनों थियरीज के पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों थियरीज के पोस्टुलेट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इस पर्टिकुलर थियरी में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक्चुअली तीन मेजर थियरीज हमें पढ़नी है। एक तो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, दूसरी है वीबीटी दैट इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थियरी, और तीसरी थियरी है एमओटी, जिसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो पहला शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग दो थियरी कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर आगे वाला टॉपिक तो अगले वीडियो में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ मुझे वीडियो की ज्यादा नहीं करनी है, आप बोर नहीं होंगे। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ठीक है, सो द फर्स्ट थियरी, या दिस इज इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज VSEPR थियरी। V यानी वैलेंस, S शेल, E यानी इलेक्ट्रॉन, P पेयर, R स्टैंड फॉर रिपल्शन थियरी। ठीक है, सो इन शॉर्ट इट इज नोन एज VSEPR थियरी। ठीक है, सो शुरू करते हैं गाइस पोस्टुलेट के साथ कि क्या है एग्जैक्टली वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थियरी। सी बेसिकली दिस जो थियरीज है, हम लोग जो थियरी पढ़ने वाले हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थियरी एज वेल एज वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये क्या एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं? हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है, एंड हाउ दिस द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन गिविंग द शेप टू द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो स्पेसिफिक शेप होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, CH4 मॉलिक्यूल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो उसका एग्जैक्टली शेप क्या है? ठीक है, किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है वहां पे? ठीक है, एंड कौन से इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर थियरीज में हम पढ़ेंगे। ओके गाइस, शुरू करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थियरी। गाइस ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। देयर आर टोटल 4 पोस्टुलेट्स, सो ऑल द 4 पोस्टुलेट्स विल गोइंग टू डिस्कस टुडे इन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थियरी। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, द फर्स्ट पॉस्टुलेट इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर विच प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी says that the electron pair arrange themselves in such a way that there will be a minimum repulsion between themselves. ठीक है, there will be a minimum repulsion between themselves. समझ में आ गया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज होगा, बट इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से सेट करेगा जहां पे देयर विल बी अ मिनिमम रिपल्शन, द रिपल्शन बिटवीन देमसेल्व्स विल बी मिनिमम ओनली। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो मैं लिख लूं यहां पे, क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज और इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर्स arrange themselves in such a way that there will be a minimum repulsion. ठीक है, ऐसे स्पेस में अरेंज करेंगे खुद को कि जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली नेचुरल है कि सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन के, नेगेटिव चार्ज, तो सेम चार्ज स्पेसिस साथ में आ जाएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, क्या होगा वहां पे? रिपल्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स मिनिमम रहेगा, दैट इज वन थिंग। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को अरेंज कर लेंगे, रिपल्शन फोर्स कम हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड विल बी देयर। सो जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, सो दैट मॉलिक्यूल जनरली एक्वायर द मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी होगी, सो दैट्स व्हाई इट डू हैव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी एज वेल। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट एक्चुअली ऑफ द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इट सेज दैट कि मॉलिक्यूल एक्वायर मिनिमम एनर्जी, I repeat, हाँ, molecular require minimum energy and maximum stability. ठीक है, so I'll write here molecule acquire minimum energy
acquires minimum energy and therefore they do have a maximum stability and they do have maximum stability. ठीक है, कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी मॉलिक्यूल, आई एम सॉरी, अगर स्टेबल होना चाह रहा है तो उसको मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज themselves where there will be a minimum repulsion and that's why there is a formation of a molecule which do have a minimum energy only and that is the reason why they do get the maximum stability. That is the second postulates of valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है, now repulsion तो होगा. देखो जब भी बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन रहेंगे. देखो इलेक्ट्रॉन पेयर साथ में आ गए. ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे रहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, बहुत से इंक्लूड नहीं होंगे. तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है उनको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. आई रिपीट, हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे इन द प्रोसेस ऑफ अ बॉन्ड फॉर्मेशन उनको हम लोग कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. अब ये लोन पेयर बॉन्ड पर क्यों डिस्कस करो, बिकॉज इसी के ऊपर हमारा थर्ड पॉस्टुलेट्स है VSEPR थियरी का. ठीक है, सो द थर्ड पॉस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड repulsion theory is that the lone pair of electron also contributing in determining the shape of the molecule. According to the valence shell electron pair repulsion theory says that lone pair of electron, lone pairs यानी क्या बच्चों, क्या कहा मैंने, लोन पेयर्स यानी द दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व और विच आर नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो व्हाट इज द थर्ड पॉस्टुलेट्स, सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. ठीक है, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन also contribute in determining shape of the molecule. अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है इन गिविंग द शेप टू द मॉलिक्यूल ओनली. अब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं अमोनिया का. आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया. ठीक है, अमोनिया का एग्जाम्पल ले लेता हूं. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया गाइस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3, जिसमें सेंट्रल एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन. ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, और उसके सराउंडिंग में क्या रहेंगे, हाइड्रोजन. अगर स्ट्रक्चर देख लो नाइट्रोजन का तो ये है सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन. ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन एंड से ये हाइड्रोजन एटम. ठीक है, सिंपली एक स्ट्रक्चर है. और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, द इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट इन्वॉल्व और विच आर नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. बराबर, नाइट्रोजन के कहां से ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए. देखो एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 7 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, 2 and 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. 5 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए नाइट्रोजन के टू फॉर्म अ 3 बॉन्ड्स विद द 3 हाइड्रोजन एटम, 3 इलेक्ट्रॉन ओनली. 5 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन, 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए. बराबर है. अब 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन विल रिमेन एज इट इज ओवर देयर. ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, बट ये अपने आप को स्पेस में इस तरह से अरेंज करेंगे जहां पे दैट विल एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, मॉलिक्यूल का शेप देने में वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. किस तरह से, देखो अमोनिया जो है इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहीड्रल. ठीक है, टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल है. सो यहां पे या दिस वे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. जहां पे देख लो तो आप सी हियर this lone pair of electron do participate in giving the shape to the molecule. ठीक है, अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करते तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मिलती नहीं अमोनिया को. समझ में आ रहा है ये चीज. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन do not actually participate in the formation of a bond but do participate in giving the shape to the molecule. Understood? And the last and the final point of this valence shell electron pair repulsion theory is
that it actually gives the repulsion, the force of repulsion, or the strength of the force of repulsion and attraction between lone pair and bond pair electron, as well as lone pair and bond pair electron. So the fourth point says that the repulsion of electron pair, okay, the repulsion of other electron pair by the lone pair is always be the stronger than the bonding pair electrons. Okay, so here the fourth point we're going to write, the fourth one, what I said, key the repulsion, the repulsion of other electron pairs, लिख ही लेता हूं मैं, the repulsion of other electron pair, sorry here ये तो अपना पहला ही ये था एक्चुअली, yeah, we'll go over here. See, the fourth point, that is the repulsion of electron pair. Yeah, the repulsion of other electron pair. Will be stronger, especially किसके stronger है, lone pair electron by lone pair of electron is always stronger than the bond pair electron. So the repulsion of other electron pair by the lone pair, by what, lone pair, lone pair को हम लोग L dot P dot यानी LP बोलते हैं simply short में. Okay, so the repulsion of the other electron pair by the lone pair is always stronger than bond pair electrons. Okay, stronger than bond pair electrons. Bond pair electron is denoted by BP. ठीक है, so LP, the force of repulsion, that will be, will be stronger than the bond pair electron. So if we write the trend of repulsion between the electron pair, ठीक है, the trend of repulsion between the electron pair, trends यानी variation guys. Okay, so if we write the trends of repulsion between the electron pair, ठीक है, trends of repulsion between the electron pair. So what will be the trends of trends of repulsion between the electron pair is the maximum force of repulsion will be there between lone pair and lone pair. So I'll write over here, so LP, there'll be a maximum force of repulsion. ठीक है, lone pair के बीच में force of repulsion क्या होगा, maximum force of repulsion, then compared to lone pair and bond pair electron, and the minimum force of repulsion will be there between bond pair and bond pair. See guys, ये बहुत ही important order है that you have to remember. ये पूरा okay, जहां पे lone pair highest force of repulsion, then after lone pair and bond pair, उसके बाद फिर bond pair and bond pair. So these are the 4 point of point given by the valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है, क्या कह रहा है valence shell electron pair repulsion theory? The electron arrange themselves in such a way that there will be a minimum repulsion. उसके बाद molecule acquire minimum energy and that is the reason why it do get the maximum stability. ठीक है, the third point says that the lone pair of electron also participate in the formation of or in the giving the or determining the shape to the molecule, and finally there will be a maximum force of repulsion between lone pair, then the lone pair and bond pair electron. ठीक है, so this is valence shell electron pair repulsion theory. Now the next part, that is VBT, which is called as valence bond theory. So second हम लोग theory complete करेंगे, फटाफट एक theory तो हमने complete कर ही ली है. ठीक है, so we'll go for the postulates of a valence bond theory, that is called VBT. Valence bond theory, in short we used to write it as VBT. ठीक है, we're going to discuss the postulates of VBT guys. ठीक है, there are total 8 postulates. फटाफट पढ़ लेंगे the postulates of VBT. The postulates of VBT.
Okay, so we'll start with the first point, that is या हाउ दिस एक्चुअली वीबीटी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वीबीटी एक्सप्रेस कर रहा है कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होगा, एट द सेम टाइम कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, एट द सेम टाइम कौन से ऑर्बिटल एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, किस तरह से ओवरलैपिंग होगी, कितनी ओवरलैपिंग होगी, कितनी ओवरलैपिंग होगी तो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक बॉन्ड होगा, वीक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। दैट इज द ऑल सच पॉइंट इज एक्चुअली डिस्क्राइब बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज कॉल्ड वीबीटी। नाम में ही यहाँ पे वैलेंस है, यानी हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कौन से सी बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन यूज होता है, तो कौन सी इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे जो कि वैलेंस ऑर्बिटल में होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं पहला पॉइंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थियरी इट सेज दैट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। ठीक है, पहला ही पॉइंट कहा है जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन हुआ। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस वन वैलेंस बॉन्ड थियरी इट सेज दैट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, आई एम गोइंग टू राइट इन शॉर्ट ओवर हियर, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है, कब फॉर्म होगा, व्हेन हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम। ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड, हाफ फील्ड यानी क्या बच्चों, हाफ फील्ड यानी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सी वन ऑर्बिटल ऑलवेज एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन और कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन विद द अपोजिट स्पिन। बराबर है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद कर लो गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का हमने पढ़ा है ये ऑलरेडी। बराबर है, सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज दैट ईच एंड एवरी ऑर्बिटल डू accommodate max to max two electron with the opposite spin. So एक ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस ऑर्बिटल को कहेंगे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कहेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सो ही दिस पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी सेज दैट द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप half filled orbital of one atom overlap with half filled orbital of another atom। ठीक है, half filled orbital of another atom। क्या कह रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, कब फॉर्म होगा, जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम गोइंग टू ओवरलैप विद द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, यानी जो ऑर्बिटल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वो एक एटम का ऑर्बिटल और सेकेंड एटम जिसके भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, यानी ए ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो आगे बोला, अब यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है यानी इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, अब ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी यहाँ पे मैटर करेगा। सो the second postulate of covalent bond theory says that the electron in the half filled orbital must have opposite spin। क्या कह रहा है, the electron in the half filled orbital must have opposite spin। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं फिर वो, the electrons in half filled orbital। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, द इलेक्ट्रॉन इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ठीक है, स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, यानी एक और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी स्पिन होनी चाहिए। अगर दो ऑर्बिटल आ गए जो हाफ फील्ड है ऑलरेडी, बट समझ लो कि द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम सॉरी द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम दो द ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड, बिकॉज ऑफ दैट हैविंग सेम स्पिन ओवरलैप भी होगा तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, सो द सेकंड पोस्टुलेट कहा है, देखो द इलेक्ट्रॉन इन द हाफ फील्ड ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, वो शायद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता होगा, तो दूसरा ऑर्बिटल हैविंग दैट वन इलेक्ट्रॉन इट शुड रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपोजिट स्पिन होगी तभी ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग करने के बाद बॉन्ड फॉर्म होगा। अंडरस्टूड, सो द इलेक्ट्रॉन इन द हाफ फील्ड ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ठीक है, चलो ये तो हो गया, कंसिडर करो कि या ओवरलैपिंग हो गई, दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल है विद द अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग हो गई, फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप एंड अपोजिट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट न्यूट्रलाइज। ठीक है,
दो ऑर्बिटल है, समझ लो ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा ऑर्बिटल ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, बराबर है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी ओवरलैप होंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, सो द अपोजिट स्पिन of the orbit electron gets neutralized, whatever the spin of electron जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। so I'll write the third point over here, ठीक है। तीसरा पॉइंट नोट कर लेता हूं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, during the formation of bond, ठीक है, the electron spin or you can say the half filled orbital overlap, half filled ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, ओवरलैप, एंड द अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट न्यूट्रलाइज, ठीक है। अपोजिट स्पिन, ये जो स्पिन, दो अपोजिट स्पिन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट न्यूट्रलाइज, ठीक है, गेट न्यूट्रलाइज। सो देखो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे, एंड वंस द हाफ फील्ड ऑर्बिटल गेट ओवरलैप, तो अपोजिट स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हुआ बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उतना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और जितना ओवरलैपिंग कम होगा डेफिनेटली वो बॉन्ड उतना वीक होगा। सो द फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड थियरी, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थियरी, दैट डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ओनली, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। सो आई विल गो विद द फोर्थ postulates over here that says that greater the extent of overlap stronger is the bond formation, ठीक है, greater the extent of overlap, greater the extent of overlap stronger is the bond formation, क्या है, stronger is the bond formation, बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, अंडरस्टूड। जो बॉन्ड है फॉर्म हुआ बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है तो उतना वो स्ट्रॉन्ग, कम ओवरलैपिंग होगी तो बट ऑब्वियस कम यानी वीकर बॉन्ड होगा, ठीक है। हाउएवर यू कैन से दैट जब भी ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की तो कंप्लीट ओवरलैपिंग विल नॉट बी पॉसिबल ओवर देयर, ठीक है। द ओवरलैपिंग और कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस ओवर देयर, विल राइट ओवर हियर, हाउएवर complete overlapping of orbitals does not takes place, does not takes place, understood। complete overlapping क्या होगा, complete overlapping तो होगा ही नहीं, understood। क्यों नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर रिपल्शन रहेगा, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर यू कैन से रिपल्शन रहेगा, जितना न्यूक्लियर का न्यूक्लियस साथ में आ जाएंगे, ठीक है, रिपल्शन होगा, इंटर न्यूक्लियस रिपल्शन, और कंप्लीट ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। चलो पांचवें पॉइंट पे चले जाते हैं। द फिफ्थ पॉइंट सेज दैट इफ एटम possess मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर कोई एटम है जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड, ठीक है, एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो विल राइट ओवर हियर, इफ एटम कैन हैव मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम कैन हैव मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, then it can form, then it can formed more than one bonds, ठीक है, एक से ज्यादा वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
तो उतने ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, सिंगल बॉन्ड नहीं, अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और या फिर विद द टू ऑर्बिटल्स, सो दो ऑर्बिटल्स के साथ दूसरे एटम के साथ ओवरलैप करेगा, देयर बी फॉर्मेशन ऑफ अ टू कोवेलेंट बॉन्ड। अगर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ थ्री कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? ओके चलो, सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट which depends upon कि how many covalent bond will formed over there, depends upon the number of a presence of unpaired orbitals in the valence shell। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर on the sixth point or six postulates of a valence bond theory, which says that the distance at which the attractive and repulsive forces balance each other, that is called to be the equilibrium distance। ठीक है, यहां पे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो रहा है, आई मीन ऑर्बिटल्स विच कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप हो रहा है, बट ऑब्वियस स्पेसिफिक डिस्टेंस में ओवरलैप होंगे, बराबर है। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जनरली द ऑर्बिटल्स एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एट सच अ डिस्टेंस वेयर देयर विल बी अ मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सिंपली यहाँ पे दोनों फोर्सेज जो है वो क्या रहेंगे, बैलेंस होंगे। ठीक है, सो विल राइट द डिस्टेंस एट विच the attractive and repulsive forces, the distance at which the minimum the force of repulsion, the distance at which the force of repulsion and attraction, or you can say for repulsive force and the attractive force, ठीक है, is the called to be a equilibrium distance, the distance at which the force of repulsion and the force of attraction will be there, that will be considered to be what, the what you can say, that will be considered as a equilibrium distance। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, equilibrium distance। so repulsive and attractive force, repulsion and attraction, or I'll write attractive force, okay, that word will be the better actually, तो repulsive and attractive लिख लेता हूं, that will be better, repulsive and attractive force balance is the equilibrium distance। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी क्या बच्चों, इक्वल डिस्टेंस, यानी एक ऐसे डिस्टेंस में रहेगा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड टू बी अ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, एंड जनरली एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस व्हाट विल बी देयर विल बी अ मिनिमम say force of repulsion, and that is the reason why the molecule do have a maximum stability। ठीक है, तो whatever the distance जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स रहेगा, दैट विल बी कंसिडर एज अ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ता है फिर ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट डिपेंड्स अपॉन कि इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते, दैट इज ऑल्सो गिवन ओवर देयर। सो दैट सिक्स पॉइंट, I'm sorry, that 7th point actually, it says that the electron which are paired in the valence shell या फिर valence orbital, okay, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी paired है, यानी दो इलेक्ट्रॉन है किसमें, ऑर्बिटल में, cannot participate in the bond formation। ठीक है, electrons which are paired, ठीक है, electrons which are paired, already paired है in valence orbital, in valence orbitals cannot participate in the bond formation, bond formation वो participate करेगा ही नहीं। ठीक है, cannot participate in the bond formation, cannot participate in the bond formation। ठीक है, बट एक कंडीशन हो सकती है, if there are some vacant orbitals are there, so these electron can go into that vacant orbital and then becomes unpaired orbitals or half filled orbitals, and that half filled orbital can participate in the formation of a bond। ठीक है, so the 7 possibilities, अगर इलेक्ट्रॉन है
किसी ऑर्बिटल में और वो 2 इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन, बट ऑब्वियस बराबर है। तो अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगा तो वो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। बट एक चांस ये है कि अगर वैकेंट ऑर्बिटल है स्पेसिफिक एलिमेंट के पास, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी पेयर्ड है वो उस हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, देन इट बिकम्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल हुआ, आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर, हाँ, मैं जो जस्ट अच्छे से सुन लो ये बात और समझ लो एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन विच आर पेयर्ड तो वो पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं, बट अगर वो अनपेयर्ड हो जाए, आई मीन न्यू ऑर्बिटल में, नेक्स्ट ऑर्बिटल में वो चले जाए, वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाए, देन क्या हो जाएगा, वहां पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल फॉर्म होगा तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज द दिस वन 7 point, and the final point we'll write that the covalent bond is directional in nature. Okay, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, आई होप दिखेगा ये, the covalent bond is directional in nature. ठीक है, डायरेक्शनल इन नेचर। ना वाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल इन नेचर, क्यों? बिकॉज देखो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप है, ठीक है, एनी डायरेक्शन से वो ओवरलैप होगा। पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल में पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड डायरेक्शन है। सो पी एक्स डायरेक्शन से ओवरलैपिंग होगी, पी वाई से होगी, पी जेड से होगी। अंडरस्टूड? तो वहां पे भी डायरेक्शनल नेचर है। द सेम विद द केस फॉर डी ऑर्बिटल एज वेल एज एफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जनरली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल पे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई it is says that the covalent bond is directional in nature. So guys, these are the total 8 postulates. ये सारे 8 postulates हमने डिस्कस किए वन बाय वन, ठीक है, जहां पे या हमने एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, मैंने हर एक पोस्टुलेट्स का डिटेल में मीनिंग भी बता दिया है कि एग्जैक्टली वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हमें क्या समझना है, हमें हर एक ऑर्बिटल, हर एक दिस वन पोस्टुलेट्स के लिए। तो आई होप गाइज ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक भी समझ गए होंगे, जो कि मैंने बोला था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कि दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम वैलेंस बॉन्ड थियरी भी इंपॉर्टेंट है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी के कितने पोस्टुलेट्स है? 4 पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए। वैलेंस बॉन्ड थियरी के कितने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए हमने? टोटल 8 पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, जहां पे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है, ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छा नया टॉपिक, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। सो गाइज हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ओके, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।